एक साथी की एक साथी का वचन है, जब तक मेरी आंख खुले रहेगी, हर परिस्थिति में हर मोड़ पे एक भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे वो संगठन का सवाल हो, चाहे आप हमारा निजी व्यक्तिगत सवाल हो, हित के सवाल पे रखने का काम करेंगे। आदरणीय किसान मोर्चा के उपस्थित जितने भी हमारे गांव किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विपिन श्याम जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं योग्य तो नहीं, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, चौड़ा ग्राम के भाषी जिंदाबाद जिंदाबाद, जो भी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अरविंद जी। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्यामनंदन जी को किसान मोर्चा बिहार इकाई संगठन का ये परिचय, सम्मान और चिंतन शिविर नाम देकर ये कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव विपिन चौधरी जी मुख्य अतिथि। बैनर के नाम से ही आप समझ गए होंगे, स्वतः स्पष्ट है, हम किसानों के हर मुद्दे पे यहाँ पे चिंतन करने के लिए बैठे। बिहार का मुख्य जो किसानों की समस्या है, ये हमारा जो इलाका है फतुहा बरहिया ताल योजना, जो तिलहन और दलहन के मामले में पूरे हिंदुस्तान को अकेले आत्मनिर्भर बना सकती है, लेकिन यहाँ गंगा के जल निस्सरण और पानी का समय पर आना ये बड़ी कठिन काम है, जिसके कारण ये फतुहा बरहिया ताल योजना काफी पिछड़ा हुआ। उत्तर बिहार में जो बंद पड़े चीनी मिल है, जूट मिल है, ये सब के कारण उत्तर बिहार में बहुत बेरोजगारी है, जबकि उत्तर बिहार में मखाना का उत्पादन, तंबाकू का उत्पादन, जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पे हो सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार और केंद्र की सरकार फतुहा बरहिया ताल योजना और कोसी का जो विभिषिका है, प्रतिवर्ष कोसी के विभिषिका के कारण लाखों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो जाता है, जान माल की क्षति होती है। उस पर हम लोग विचार करने पर बैठे हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि इन मुद्दों को आप किसान हित में हल करने का काम करेंगे। श्यामनंदन कुमार यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा। आज की बैठक का मुख्य रूप से उद्देश्य है, हम लोग का एक परिचय था जो संगठन का, और किसानों के हित के बारे में सरकार से मांग रखना। जैसे कि हमारे वर्तमान सरकार अभी बहुत सा घोषणा कर रही है और हर सरकार की अपना अपना संगठन इकाई है, हर पार्टी की इकाई है, जिसमें अभी वर्तमान सरकार हमारे बिहार में भी एनडीए का है और केंद्र में भी एनडीए का है। किसानों के हित के लिए अपना एक इनका संगठन है, लेकिन नाम का संगठन है, सिर्फ घोषणा होता है, सिर्फ घोषणा हुआ कागज पर, कागजी घोषणा है, कुछ हुआ नहीं। ऋण माफी की इन्होंने घोषणा किया, क्या ऋण माफी किया किसानों के हित में? कुछ नहीं, कुछ ऋण माफी इनका नहीं है। उसके बाद मान लीजिए इनको जो है ऋण माफी के बाद इन्होंने ब्याज का बोला कि ब्याज कम कर देंगे, ब्याज माफी करेंगे, ब्याज माफी नहीं किए। बहुत से घोषणा किए, सिंचाई का, बिजली का, किसानों को उचित न सिंचाई मिल रहा है न बिजली की व्यवस्था उचित है। उसके बाद फसल बीमा योजना इन्होंने लागू किया, कितने फसल बीमा योजना मिल रहा है? कुछ मिला? अभी इसमें से बहुत से किसान हैं, उनसे पूछिए क्या फसल बीमा मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। इनकी सारी योजनाएं मोदी 03 में भी विफल रही है, बिल्कुल। और मैं खास करके उनसे ये मांग करूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और एवं प्रधानमंत्री जी, यदि किसानों के हित में कुछ करना चाहते हैं तो ये किसानों के लिए आरक्षण दे 50%, न कोई जात न कोई पात। मैं किसानों के हित में इनसे 50% आरक्षण का मांग करता हूँ। सर्व जात के किसान हैं और किसानों को 50% आरक्षण देने का काम करे, तब ही हमारा उत्थान होगा, अन्यथा इनके योजना जस के तस धरती पर रह जाएगी,
कोई काम नहीं होगा। मैं इस बात का जोर शोर से मांग उठाऊंगा और पूरे भारत में इस बात का चर्चा किया जाएगा कि किसानों को आरक्षण देने की मांग एकदम तेज होगी। जब तक हम लोगों को किसानों को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक इनकी मांग धरातल पर नहीं उतरेगी। ऐसा मेरा नहीं, सभी किसानों का विचार है। अपना नाम और परिचय बताएं। रविंद्र कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव किसान मोर्चा, सह उप प्रमुख फतुआ। थोड़ा नीचे रखिएगा। हाँ, ठीक है। सर, आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा का बैठक रखा जो किया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा की जो बिहार इकाई है, इनकी जो मेहनत है, ये जो मेहनत करते हैं, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सचिन सरवा जी को बोला था आने के लिए, तो उन्होंने मुझे भेजा है। वो आएंगे यहाँ पे कि जो किसानों की समस्या, जो पुलिंग जमीन पुलिंग वाली जो समस्या है, उसके बारे में बात करने के लिए, उसको समझने के लिए। और होता क्या है कि जो ये हमारे किसान भाई हैं, ये बहुत भोले होते हैं। इनको कोई भी बहका लेता है, कोई भी संगठन आता है, इनको बहका लेता है, आएगा, फोटो खिंचवाएगा, चला जाएगा। लेकिन इसमें कमी कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। हमारे जो संपन्न लोग, ऐसा नहीं होता कि सॉरी, हर किसान कोई गरीब होता है या मजबूर होता है, संपन्न भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह होते हैं। हमारे जो संपन्न लोग हैं ना, वो इन लोगों को सपोर्ट नहीं करते। सबसे बड़ी जो तकलीफ है, हम अपनों के साथ खड़े नहीं होते। हम संपन्न हो गए तो वो हमारा जो लेवल है ना, वो स्टैंडर्ड हमारा ऊपर उठ जाता है, और हमारा किसान जो नीचे रह जाता है वो नीचे रह जाता है। जब तक इसको जमीन पे, हम इसको धरातल पे नहीं देखेंगे, हम अपने किसी भी जो हमारा कमजोर मजदूर तबका, किसान कोई भी है जो कमजोर है, उसका हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, दुनिया में कोई किसी को, किसी देश को या किसी किसान को संपन्न नहीं कर सकता। हमारी एकजुटता हमें संपन्न करेगी। हमारा ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेदभाव जिस दिन मिट जाएगा, अपने आप किसान कौम जो है ना, दुनिया का पेट पालती है। अपने साथ साथ उसका खुद के घर में खाना बने ना बने, लेकिन उस अनाज से, उस अन्न से सबका पेट भरा जाता है। जब तक ये लोग, हम लोग आपस में नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी इस संकट का हल निकाल सकता है। वैसे तो किसानों की कई समस्याएं हैं। बिहार के किसान की मुख्य समस्या बाढ़ और सुखाड़ से जुड़ा है। उत्तर बिहार, अक्सर बिहार मतलब बाढ़ की चपेट में रहता है, जबकि दक्षिण बिहार के किसान सूखा का सामना करते हैं। इस समस्या को लेकर के आपका संगठन क्या करने जा रहा है? देखिए, समस्या अकेले बिहार की नहीं है, पूरे देश की है। यहाँ बाढ़ की समस्या है, विदर्भ में पानी की समस्या है, ठीक है। किसान हर पूरे देश में, हर जगह, हर तरफ से परेशान रहता है। कहीं भी, कहीं बीज की समस्या है, कहीं खाद की समस्या है, समस्याएं हर जगह है। लेकिन होता क्या है, शासन को चलाने वाला प्रशासन होता है, और प्रशासन के लोग हमारे ही बीच से चलते हैं। शासन को अंधेरे में रखता है प्रशासन। जब तक प्रशासन को ठीक नहीं किया जाएगा, प्रशासन अपनी भूमिका नहीं समझेगा, तब तक शासन कुछ नहीं कर सकता। सरकारें कोई भी आती है, कोई छोटा करती है, कोई बड़ा डेवलप करती है, हर सरकार डेवलप करती है, लेकिन प्रशासन उसमें सबसे बड़ा रोड़ है। इस देश का भ्रष्टाचार, उस प्रशासन के अंदर बैठा हुआ भ्रष्टाचार, या तो उसको लीगल कर दिया जाए, भाई हर चीज के दाम फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, प्रशासन के लिए। जब तक वो नहीं होगा, या फिर सरकार में इतना दम हो कि सरकार, अगर हर किसी को पता है, मंत्री को भी पता होता है, आपके इलाके में सांसद को भी पता होता है, विधायक को भी पता होता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ तक हैं। उस भ्रष्टाचार को खत्म करना इतना आसान नहीं। या तो इतनी उनकी विल पावर इतनी हो उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कि कोई सिफारिश ना सुनी जाए, जिसको लगता है ये भ्रष्ट है उसको निकाल के बाहर फेंको। उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हम भी हैं। अपना काम कराने के लिए उसको ऑफर हम करते हैं, सर मेरा ये काम कर दीजिए, मेरे से पैसा ले लीजिए सर, हम भी देते हैं। जब हम नहीं देंगे, अगर हमारा काम नहीं होना है, तो उसको हम अपने साथ में, अपने संगठन के, कोई भी गांव से बड़ा कुछ नहीं होता, अपने गांव के साथ बैठ के, अपने गांव में प्रधान होते हैं, जो भी पंचायत में आपकी होता है, उन सबको मिलके अपनी पंचायत करके उस चीज को, आज मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है, किसी भी बात को, किसी भी मांग को मनवाने के लिए मीडिया में इतनी पावर है कि किसी की भी मांग को मनवा सकता है। लेकिन हम मीडिया के पास कितना जाते हैं? मीडिया खुद चल के हमारे पास आए तो आए, हम मीडिया को इस चीज को समझना होगा
इस मांग को सबसे बेहतर तरीका हमारा मीडिया है। अगर मीडिया के साथ मिलके हम, जैसे मीडिया हमारे साथ मिलता है, हमें भी मीडिया को आगे करना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी होगी, और अपनी प्रॉब्लम्स बताने के बाद में जो भी हमारा प्रशासन में बैठे जो भी भ्रष्ट अफसर हैं, क्यों हम उनको रिश्वत देते हैं, ऑफर तो हम करते हैं, वो नहीं आते लेने, इसको हमें भी निकालना होगा। सर एक बात ये है, किसान चाहे बिहार के हो या देश के किसी अन्य राज्यों के, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका जो फसल है उसका मूल्य बहुत कम मिल पाता है। इसके लिए क्या उपाय करेगी आपकी संगठन? ठीक है, हमारा संगठन जमीन से जुड़ा हुआ हमारा संगठन है। इस चीज को बहुत से संगठन क्या करते हैं, आज मैं यहाँ पे आ गया, प्रेस वार्ता हो गई, फोटो खिंचा के फोटो सेशन हो गया, मैं चला गया, अगली बार बिहार आने की मैं हिम्मत नहीं दिखाऊंगा, तो कहाँ से इसका समाधान निकलेगा? इसका समाधान ये निकलेगा, आज मैं आया हूँ राष्ट्रीय महासचिव, कल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, परसों हम हमारा अभी एक संयुक्त किसान मोर्चा का संगठन बना है, उसमें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सचिन सरोवा, मैं और एक हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम 3 सदस्यों की कमेटी बनी है जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में मिलके इन समस्याओं को उठाएगी, और इन समस्याओं को उठा के इसमें कोशिश करेगी 1 बार 2 बार 10 बार जितनी बार आना पड़े। हम ये नहीं कहा यहाँ आगे कल हम विदर्भ में चले गए, परसों हम राजस्थान में चले गए, पहले हमें यहाँ का सॉर्ट आउट करना होगा, इस प्रॉब्लम्स को निकालना होगा, इससे निकलना होगा हमें, उसके बाद हम किसी दूसरे स्टेट को देखें। ये हमारे संगठन का जो एजेंडा है वो यही है। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं विपिन चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय किसान मोर्चा। धन्यवाद।